वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अ रुपी गोज़ अ लॉन्ग वे। ये कहानी रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। रंजी के पास 1 रुपये का एक कॉइन था, सिक्का था, और वो उसे जुम्मा स्वीट शॉप पे ले गया और उसे हवा में उछाला, काउंटर पे और रखा, और उसने उस दुकानदार से जलेबी खरीदने का कहा। उस दुकानदार ने उस कॉइन को बहुत अच्छे से देखा और उसने कहा कि ये अब सिक्का उतना ठीक नहीं, मतलब पुराने ज़माने का हो चुका है, अब ये अभी नहीं चलता, ये बहुत पुराना हो चुका है। तभी रंजी ने कहा, क्या तुम श्योर हो, मतलब तुम कंफर्म हो कि ये अब नहीं चल सकता? These coins went out of use long ago, said the shopkeeper. शॉपकीपर ने कहा कि ये जो कॉइन्स हैं वो कॉइन्स बहुत पहले ही मतलब एक्सपायर कर चुके हैं, मतलब अब चलते नहीं हैं, पीपल इनका यूज़ नहीं करते। It isn't too old enough to be valuable and it is new enough to buy anything. और उसने कहा और रंजी ने कहा कि ये उतना पुराना भी नहीं है, इसकी कुछ तो वैल्यू होगी। और फिर रंजी ने अपने कंधे को ऊपर और नीचे किया, जैसे हम लोग करते हैं, किसी बात को ऐसे नॉर्मल में लेते हैं, तभी हम लोग वैसा करते हैं। अपने शोल्डर को ऊपर से नीचे किया और सिक्के को वापस लिया और चल दिया। वो इधर उधर भटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था, एमलेसली वेंटरिंग, मतलब एमलेसली इधर उधर घूम रहा था। लेकिन तभी उसने एक आवाज़ सुनी, रंजी तुम कहाँ जा रहे हो? अपने पीछे से उसने एक आवाज़ सुनी, रंजी तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर वो मोहिंदर था, रंजी का दोस्त। मोहिंदर के एक हाथ में एक घर से बना हुआ एक फिशिंग रॉड था। तो रंजी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तो उसने कहा कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो रंजी ने मोहिंदर से कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? तो मोहिंदर ने कहा, आई एम नॉट गोइंग, आई हैव बीन। मोहिंदर सेड, आई वॉज फिशिंग इन द कनाल और मॉर्निंग। मोहिंदर ने कहा कि मैं उस कनाल में फिशिंग कर रहा था, मछली पकड़ रहा था। रंजी stared at the fishing rod. Will you lend it to me? Be asked. तभी रंजी ने अपने दोस्त मोहिंदर से कहा, क्या तुम इसे मुझे थोड़ी देर के लिए उधार पे दे सकते हो? लेकिन मोहिंदर ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें इसे उधार पे नहीं दे सकता, मना करते हुए कहा कि या तो तुम इसे खो दोगे और या तो तुम इसे तोड़ दोगे, लेकिन अगर तुम मुझे 2 रुपए दो तो मैं तुम्हें ये बेच सकता हूँ। तो मेरे पास तो 1 रुपये है, रंजी ने कहा, लेकिन वो बहुत पुराना हो गया है। उस स्वीट सेलर ने कहा, उस मिठाई बेचने वाले ने कहा कि वो उसे नहीं लेगा। तो मोहिंदर ने कहा कि मुझे उसे देखने दो। उसने उस कॉइन को लिया एंड उसे देखा और उसने कहा, आई डोंट सपोज इट वर्थ मच। और मोहिंदर ने वही कहा जो उस मिठाई बेचने वाले ने कहा कि अब इसका कोई वर्थ नहीं रहा, ये अब चलती नहीं है। लेकिन मेरे चाचा पुराने सिक्कों को कलेक्ट करते हैं जिनका कोई वर्थ नहीं है, ये सिक्का मुझे दे दो और मैं तुम्हें ये रॉड दे दूँगा। तो रंजी भी खुशी खुशी उन्होंने अपना सामान एक्सचेंज कर लिया। उसके बाद कुछ समय बाद और मोहिंदर ने रंजी को गुड बाय किया और चला गया। कुछ समय बाद एक ट्रक आया, रंजी को ड्राइवर को पता था और रंजी उस ड्राइवर को जानता था, मतलब उसके साथ कोई परिचय होगा ड्राइवर के साथ।
तो उसने हाय वेव किया, अपने हाथों को वेव किया और शाउट किया हिम टू अंटिल स्टॉप, चिल्लाते रहा जब तक वो रुक ना गया। क्या तुम मुझे एक नदी तक ले जाओगे? रंजी ने उस ट्रक ड्राइवर से पूछा। मैं फिशिंग के लिए जा रहा हूँ। क्लाइंब अप इन द बैक, द ड्राइवर सेड। उस ड्राइवर ने कहा कि पीछे आ जाओ, मतलब मेरे ट्रक के ट्रॉली में बैठ जाओ। रंजी क्लाइंब इन द बैक ऑफ द ओपन ट्रक। सून ही वॉज वॉचिंग टू द रोड स्लाइड फ्रॉम हिम। वो अपने रोड को देखते रहा, लेकिन और तभी जो ट्रक है वो रुक गई और वो एक रिवर बेड के सामने रुकी और रंजी उतर गया और उस ट्रक ड्राइवर को थैंक किया और वो चलने लगा बैंक के तरफ, किनारे की तरफ जाने लगा। वो बहुत सूखा, मतलब गर्मियों का सीज़न था और जो नदी थी वो थोड़ी मडी और कीचड़ जैसी हुई, उसे क्या बोलते हैं, सॉरी डोंट माइंड, ठीक है चलो, मतलब कीचड़ जैसे जब नहीं हो जाता है बारिश में, जब बहुत पानी गिर जाता है तो ऐसे कीचड़ जैसे हम लोग पैर रखते हैं तो फिसलने जैसे काई जैसे हो गया था उसमें, ठीक। तो हमारे यहाँ तो काई कहते हैं, अब आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट्स में बताना। तो वैसे हो गया था। उसके बाद फिर वो मडी स्ट्रीम में वो जाने लगा और उसने बिना पानी के गहराई को नापे देखे अपने स्मॉलेस्ट ऑफ द फिश। नो वंडर मोहिंदर लेट मी लीव हिज रॉड, हिज मटर्ड, ही मटर्ड। लेकिन तभी उसने सोचा कि ये तो उतना गहरा नहीं और बहुत छोटी छोटी मछलियाँ इसमें रह रही हैं। क्या मोहिंदर ये इसी नदी से ये सब मछलियाँ ले गया होगा? एंड विथ अ श्रग ही टर्न बैक। उसके बाद वो अपने कंधे को ऊपर नीचे किया, फिर से मुड़ गया। इट वॉज अ लॉन्ग हॉट वॉक बैक टू द बाज़ार। और वहाँ बहुत गर्मी थी तब, और उसके बाद उसी गर्मी में रंजी जो है बाज़ार चला गया। रंजीत उसने फिर सोचा दोबारा कि वो जलेबी जो है वो अब उसने सोचा कि अब वो जलेबी को खरीद सकता है। तो जल्दी दौड़ के अपने घर गया और एक लड़के को देखा प्लेइंग अ फ्लूट। वो एक बांसुरी बजा रहा था। In the stillness of a hot afternoon, the flute made a cheerful sound. गर्मियों में बहुत गर्मी थी और उस गर्मी में वो लड़का ऐसी मीठी बांसुरी बजा रहा था कि पूरा आसपास का एरिया, जहाँ तक साउंड जा रहा था, वो पूरा एरिया अच्छे से एकदम, सॉरी फर्स्ट टाइम है, ठीक। तो रंजी रुका और जो उस बॉय स्टॉप, तभी जैसे ही रंजी रुका तो जो लड़का है वो अपने फ्लूट को बजाना रोक दिया। और जो लड़का है वो उसकी आँखों में देखा और और जो लड़का था उसकी आँखें रंजी की फिशिंग रॉड में ही थी। रंजी हिज आइज ऑन द फ्लूट, और रंजी की आँखें उसके बांसुरी पे थी और उस लड़के की आँखें उस फ्लूट पे थी। बीन फिशिंग? आस्क्ड द फ्लूट प्लेयर। उस आदमी ने कहा कि क्या तुम फिशिंग करके आ रहे हो? तो रंजी ने कहा कि हाँ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय। कमेंट फॉर पार्ट 2। बोय।